गोरखपुर के दंगल की हम यहां पर बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों के ऊपर आज मतदान हो रहा है, जिसमें वाराणसी और गोरखपुर ये दो हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिनके ऊपर सबकी निगाहें हैं। बिल्कुल सबकी निगाहें हैं और गोरखपुर की सीट ऐसी है जिस पर खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि गोरखपुर उनकी कर्मभूमि रही है। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जब उपचुनाव हुआ तो इसमें बीजेपी को यहां पर हार मिली थी। हालांकि उपचुनाव में बीजेपी ये सीट हार गई थी, उनसे खासतौर पर बातचीत की है हमारे सहयोगी ने। सुनिए ये पूरी बातचीत जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह दावा किया कि बीजेपी फिर से इतिहास दोहराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश में 163 रैलियां की, 37 बाहर की थी। निश्चित रूप से उनको लगता है कि देश में उनकी सरकार आएगी। हम उनसे खुद जानते हैं और पूछते हैं कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कितनी कितनी सीटें इनकी पार्टी जीत रही। महाराज जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। पहले मुझे ये बताइए, पूरे देश में आपने भ्रमण किया, कितनी सीटें आप लोग जीत के आ रहे हैं पूरे देश में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आजादी के बाद का पहला जो हमारा आम चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था। 1952 से लेकर के अब तक के चुनाव में पहला चुनाव है जब पब्लिक फ्रंट फुट पर है। प्रत्याशी और पार्टी उसके बाद आती है। और पूरे देश के अंदर मैंने एक बात देखी, एक वेव, एक अंडर करंट मोदी जी के प्रति। क्या लगाव और मोदी जी के प्रति आम जन के मन में क्या रुझान है। हर एक जगह मुझे एक बात सुनने को मिली कि फिर एक बार मोदी सरकार। और इस रुझान को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर 300 प्लस का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर प्राप्त करेगी। सहयोगियों के साथ 400 प्लस का लक्ष्य हमारा प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश 74 प्लस का लक्ष्य प्राप्त करेगा। तो महागठबंधन कांग्रेस को आप किसी भी पाले में नहीं गिनते? आपको लगता नहीं है कि उनकी कुछ सीटें आएंगी जो उनके बड़े दावे हो रहे हैं? अगर फ्रैक्चर मैंडेट आएगा, भारतीय जनता पार्टी को हम विपक्ष में बिठाएंगे, इन सारी बातों का आप कोई मतलब नहीं समझते क्या? देखिए, जो लोग देश हित में कभी नहीं सोचते, जिन्होंने कभी देश हित में निर्णय भी नहीं लिया है, वे लोग हमेशा यही प्रयास करते हैं कि कैसे देश के अंदर मोदी जी को रोका जाए। क्योंकि मोदी जी को रोकने का उद्देश्य ही उनका यह है कि देश के अंदर एक राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता का वातावरण फिर पैदा करके लूट खसोट की जिस संस्कृति को उन्होंने देश के अंदर पैदा किया था, जिसको 5 वर्ष में बड़ी मजबूती के साथ मोदी जी ने रोका है, वह आज भी यही चाहते हैं कि अगर मोदी जी को रोका नहीं गया तो ऐसा ना हो कि इन लोगों के सबके कार्यालयों पे ताले लटक जाएं। क्योंकि पहली बार है जब जाति, मत, मजहब की दीवारें दरकी हैं और बुरी तरह दरकी हैं। आम जन का रुझान मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो है वह मोदी जी के परिश्रम, उनके कार्य, उनकी उपलब्धियों के दम पर, बल पर, और इसलिए वे लोग हर हाल में एक राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण देश के अंदर पैदा करके देश की अपूर्णीय क्षति करना चाहते हैं। लेकिन जनता बहुत जागरूक है और भारत की वर्तमान के जनमानस के मन में जो भाव हैं उसको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पूर्ण बहुमत की ओर अग्रसर हो रही है और मोदी जी के नेतृत्व में 23 मई को जो परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। तो ये जो चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती जो कयावत कर रहे हैं, लोगों से मिलने जुलने का काम शुरू उन्होंने कर दिया है, एक संदेश देना चाहते हैं कि नहीं हम बहुत आगे चल रहे हैं, ये क्या परिलक्षित करता है? देखिए, चंद्रबाबू नायडू तो बेचारे स्वयं आंध्र प्रदेश में बुरी तरह मार खा रहे हैं, अपने पैरों के नीचे की जमीन बचा नहीं पा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं हस्तक्षेप करने के लिए। मुझे लगता है कि इनका कुछ नहीं होने वाला है। जनता इन लोगों की वास्तविकता को जानती है और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन हो या फिर किसी अन्य राज्य में, कोई इसका असर नहीं पड़ने वाला है। ये अवसरवादी गठबंधन है, बेईमानी और भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाला गठबंधन है, विकास के लिए जहर वाला गठबंधन है। इसको जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 6 चरणों में साबित कर दिया है।
7वें चरण का मतदान प्रारंभ हो चुका है। लोगों का जो रुझान है उसको देखते हुए कह सकते हैं कि गठबंधन बुरी तरह फेल होंगे। मुख्यमंत्री जी, ये बड़ा अजब गजब चुनाव था। 72 घंटे का आपके ऊपर बैन लगा दिया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष पे आपके पश्चिम बंगाल में हमला हो जाता है, आपको रैलियां करने से रोका जाता है। आपको लगता है कि ये जो सारी चीजें हैं वो आपके पक्ष की हैं? देखिए, हमने लोकतंत्र के इस पर्व को बड़े उत्साह और उमंग के साथ, आम जन के साथ इसके सहभागी बना करके इसको आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था। हम लोगों ने कभी भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी, लेकिन हां, चुनाव में खुल करके विपक्ष ने जातीयता का नंगा नाच करने का प्रयास किया, मजहब के आधार पर वोट मांगने का खुलेआम प्रयास किए, और जहां पर अन्य विपक्षी दलों की सरकारें थी राज्य में, वहां पे व्यापक हिंसा भी हुई। बंगाल इसका उदाहरण है। अब आश्चर्य करेंगे, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। 6 चरणों में हमारी 68-67 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए, एक भी बूथ पे कोई हिंसा नहीं। और बंगाल के अंदर 6 चरणों में कुल 33 सीटों पर चुनाव होते हैं। हर चरण में व्यापक हिंसा होती है। इलेक्शन कमीशन को एक दिन पहले ही वहां चुनाव प्रचार रोकना पड़ा है। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अमित शाह जी पर हमला हुआ, पेट्रोल बम फेंके गए, अन्य घातक हमलों उससे हथियारों से हमला करने का प्रयास हुआ। टीएमसी के गुंडों ने जिस तरीके से रोड शो पर हमला किया है, ये मुझे लगता है अक्षम्य अपराध है, इसको नहीं स्वीकार किया जा सकता। जी, मूर्ति तोड़ी गई, टीएमसी आरोप लगाती रही कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मूर्तियां तोड़ी, वो माफी मांगे, उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखिए, अपनी हार की खींच सुश्री ममता बनर्जी एडवांस में उतारने का प्रयास कर रही है। हर व्यक्ति जानता है कि रोड शो सड़क पे हो रहा है। ईश्वरचंद विद्यासागर जी की प्रतिमा कॉलेज कैंपस में अंदर है। रोड शो में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो अंदर नहीं गया, अंदर टीएमसी के लोग हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक कोई संभावना नहीं थी, सड़क चलने वाले लोगों ने अंदर जाके तोड़ी होगी मूर्ति। जो कि टीएमसी के लोग पहले से वहां मौजूद हैं। दूसरा, हम सब मूर्ति पूजा के समर्थक हैं। हम मूर्ति खंडित नहीं करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। हां, टीएमसी की यहां मेजोरिटी ऐसे लोगों की है जो मूर्ति तोड़ते हैं। तीसरा, ममता बनर्जी में हिम्मत है तो सीसी फुटेज को सार्वजनिक करे, क्योंकि वहां पे सीसीटीवी के कैमरे लगाए गए हैं, उससे पता लग जाएगा किसने मूर्ति तोड़ी है। लेकिन अपनी हार की खींच को एडवांस में वह एक महान समाज सुधारक और राष्ट्रभक्त की मूर्ति को तोड़ करके अनावश्यक रूप से माहौल खराब करना चाहती है, अनर्गल प्रलाप कर रही है। देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। बंगाल की जनता उसको खारिज कर चुकी है और एकदम खारिज करेगी। मुख्यमंत्री जी, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल की 13 सीटें जीती थी। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में आपने बहुत मेहनत की, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी हम लोग देख रहे थे, मध्य में भी हमने देखा, उत्तर में भी देखा, और ये तो आपका गढ़ है पूरा, ये जो 13 सीटें हैं, चाहे वो बनारस हो, चंदौली हो, गाजीपुर हो, देवरिया हो, गोरखपुर हो, क्या आपको लगता है कि सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी सभी 13 सीटें फिर से जीतेगी? रवि किशन को लाने का क्या कारण था महाराज जी? आपको क्या लगता है रवि किशन को क्यों ले आए आप लोग गोरखपुर? देखिए, तो एक कला का संगम ही सवाल यह है कि हर देश की संसद में हर एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। राजनीतिक कार्यकर्ता जाना चाहिए, समाज सेवी जाने चाहिए, साहित्यकार जाना चाहिए, कलाकार जाना चाहिए। तो मैंने पहले प्रयास किया कि कोई अच्छा साहित्यकार मिल जाए, नहीं मिला, कोई समाज सेवी मिल जाए, कोई तैयार नहीं हुआ, तो हमने कहा भी चलो कोई कलाकारी चला जाए। आपने नीरव को तो वहां से ऑलरेडी आजमगढ़ से भेजने का निर्णय ले लिया था। दोनों भोजपुरी के कलाकार हैं, और भोजपुरी के कलाकार भोजपुरी को एक दुनिया के अंदर अगर क्षेत्रीय भाषाओं को आप देखेंगे तो भोजपुरी सर्वाधिक बोली जाती है। दुनिया के कई देशों में बोली जाती है, मॉरिशस में तो ये वहां की भाषा बन चुकी है। तो भोजपुरी को स्थान मिले, इसके लिए भी आवश्यक है, और इसके लिए मैंने दोनों कलाकारों को बुला के कहा, मैंने कभी बीजेपी के माध्यम से सेवा करो। दोनों लोग आए, तो अब टिकट देना था तो
हमने कहा भी चलो तुम गोरखपुर से लड़ो, एक को आजमगढ़ से लड़ा दिया। मुख्यमंत्री जी, सरकार आने के बाद आपकी क्या प्राथमिकता होगी? क्योंकि चूंकि आप यहाँ बैठे हुए हैं, केंद्र की बहुत सारी योजनाएं यहाँ पे चल रही हैं, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी जिसको आप सबसे पहले चाहेंगे कि फटाफट पूरी हो? देखिए, इसमें तो कार्य योजना पहले से तैयार हो चुकी है और मुझे लगता है कि मोदी जी ने 5 वर्षों के दौरान जितने कार्य किए हैं, वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ाने का हो, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हो, या फिर गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का हो, एक बेहतरीन कार्य हुए हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में नया कार्य प्रारंभ होने की स्थिति है। किसान सम्मान निधि में 5 एकड़ की सीमा को समाप्त करके सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपए देने की व्यवस्था का हो, या फिर हर घर तक पेयजल की शुद्ध आपूर्ति करने के नए मिशन के तहत कार्य करने का हो, इन सब पर सरकार ने पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में इन सब चीजों का उल्लेख किया है। आने वाले समय में चीजें देखने को मिलेंगी। प्रधानमंत्री जी केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पे चले गए, वहां पे हम लोग तब देख रहे हैं उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता नहीं है कि आप तो खुद महाराज हैं, लगातार पूजा अर्चना में तल्लीन रहते हैं? देखिए, एक अच्छी बात है। हम पूजा इसलिए नहीं करते हैं कि हमें कोई चीज प्राप्त हो, यह हमारी रचनात्मकता का, सृजनात्मकता को प्रदर्शित करता है। व्यक्ति जितना आस्तिक होगा उतना ही वह रचनात्मक और सृजनात्मक होगा। केदारनाथ को आधुनिक स्वरूप में ले जाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। अन्यथा कांग्रेस ने तो केदारनाथ को एक प्रकार से पूरी तरह जिस स्थिति में पहुंचा दिया था, पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पहुंचाया है। और भगवान केदारनाथ की शरण में जाना और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करना, ये देश के हित में और भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उठाए जा रहे कदमों की श्रेणी में है और भारत की आस्था का ही सम्मान है। मुख्यमंत्री जी, आपको लगता नहीं कि इतने दिन से लगातार आप काम कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, छुट्टी या आराम का कोई प्रश्न आपके मन में नहीं आता है? लोग आपसे नहीं कहते? हम लोग आराम के लिए नहीं बने हैं, हम सबके लिए आराम हराम है। और जन सेवा का जब लक्ष्य लिया है तो जन सेवा का लक्ष्य हम लोगों ने आंख मूंद कर नहीं लिया है, सोच समझ कर लिया है, और ये जन सेवा ही हमारी साधना भी है। धन्यवाद। तो ये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं। उनको लगता है कि उनकी ही सरकार देश में बनेगी, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 सालों में काम किया है और उनके सहयोग से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, उससे न उनके आगे कोई आता है और पीछे तो लोग हैं ही। हरिओम के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।